हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने पिछले 2 वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, क्या आपने उनको प्रैक्टिस किया है? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे का भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको पिछले क्वेश्चंस प्रॉपर करने पड़ेंगे। मैं हूं शिल्पा, वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल हेलो कॉमर्स में। आज हम करने जा रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अगर ये दोनों क्वेश्चन में इकट्ठे आ जाएं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसमें 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 10 रुपीज ईच, 2 रुपीज प्रीमियम पे, पेएबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3+2 यानी कि 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज प्रीमियम के, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब बैलेंस कितना हुआ यहाँ पे? 2 + 3 5 + 2 7, तो 10 - 7 3 रुपीज की हो गई फाइनल कॉल। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले डिफॉल्टर जो था वो था फर्स्ट कॉल पे, तो यानी कि अलॉटमेंट तक कोई भी इशू नहीं है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करें। वेरी सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगी यहाँ पे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 20,000 शेयर्स इशू हुए थे, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए। अब अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, सभी को पता है कौन से अकाउंट में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट फिर से सेम, 20,000 × 2। क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है, तो ये एंट्री जो होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर allotment account debit to yes equity share capital account to securities premium reserve account। allotment में जाएंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, कैपिटल में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एंट्रीज आपको आती होंगी, इसलिए मैं इन्हें थोड़ी स्पीड पे कर रही हूँ। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट में कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20,000 × 5। यू हैव टू राइट द अमाउंट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद ही अमाउंट को लिखें, इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना है। नेक्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, अमाउंट कितनी होगी? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 रुपीज थे फर्स्ट कॉल के। अब क्वेश्चन को आगे सुनिए। When the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and a shareholder of 1,000 shares did not pay the first call. अब जब ये कॉल रिसीव हुई तो 2 अकाउंट ओपन होंगे यहाँ पे, एक तो कॉल्स इन एरियर्स और एक कॉल्स इन एडवांस। तो पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के यहां लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब आपके हिसाब से अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी? कंपनी के हिसाब से तो 20,000 इंटू 240,000 रुपीज आने चाहिए थे, बट इसमें से क्या हुआ, 1,000 शेयर्स जिसके पास थे, 1,000 शेयर्स जिसके पास थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितने से डेबिट होगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अमाउंट कितनी आएगी मेरे पास? 20,000 इंटू 2 हुआ 40, 40 माइनस 2,000 कितना रह गया? 38,000 यहां आना चाहिए। पर हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स थे उसने अपनी फाइनल कॉल भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दी, तो उसके लिए हमें यहां पे कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट कितनी आ जाएगी? 300 मल्टीप्लाई बाय 3, फाइनल कॉल की अमाउंट 900 हो गई ये, तो यानी कि बैंक रिसीव करेगा 38,900 रुपीज। अब बैंक में ये अमाउंट क्यों आई है? देखिए, किसी भी शेयर होल्डर को जब हम पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तो हमें बोला कि फर्स्ट कॉल को आप पे करो, तो उसने फर्स्ट कॉल पे कर दी, बट उसी अमाउंट के साथ उसने अपने सेकंड कॉल की अमाउंट भी पे कर दी जो उसने बैंक में डिपॉजिट करा दी, तो बैंक को तो सारी अमाउंट ही रिसीव करनी पड़ेगी जो आ गई है उसके पास। तो ये 38,000 तो फर्स्ट कॉल का जो बैंक को मिला था, और ये 900 कॉल्स इन एडवांस बैंक में आ गई हैं। अब हमने इसकी बाइफरकेशन अपनी बुक्स में कर ली है कि ये 900 मेरी कॉल्स इन एडवांस है। इस क्वेश्चन में तो कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं की हुई, बट अगर हम फाइनल कॉल करेंगे यानी कि मंगवाएंगे, तो हम पहले क्या करेंगे? कॉल को ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट कितनी आएगी? 20,000 इंटू व्हाट? 3। ठीक है, अब ये जाएगी कहां? सेम एंट्री, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 20,000 इंटू 3। बट एक शेयर होल्डर था जिसने अपनी फर्स्ट कॉल नहीं पे की, अब और एक था जिसने एडवांस पे कर दी। ठीक है, तो यहां पे होगा क्या? क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया हुआ कि जिस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो हम अज्यूम करते हैं कि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दी। क्वेश्चन तो फर्स्ट कॉल पे ही फिनिश हो गया, ये तो स्टेप मैं आपको करके बता रही हूं। तो लेट अस सपोज कि जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो अब हमने रिसीव करनी है अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 20,000 इंटू 3, मेरे हिसाब से 60,000 रुपीज आने चाहिए। बट अब फिर से अगर हम कहें कि उसने कॉल नहीं दी 1,000 शेयर्स जिसके पास थे, तो हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे फिर से। 1,000 इंटू 3, 3,000 तो यहां चले गए। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने हमें कॉल्स इन एडवांस दी थी। इस एंट्री में हमने लिखा था ना यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस 300 इंटू 3, तो वो कॉल्स इन एडवांस जब ऑलरेडी मिल गई हैं तो दोबारा नहीं आएंगी, तो यहाँ पे एक एंट्री और करनी पड़ेगी, इसलिए हम इस एंट्री को दोबारा करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पे अमाउंट क्या जानी चाहिए, 20,000 इंटू 3, बट एडवांस में आ गए थे मुझे 900 रुपीज, राइट, और 1000 इंटू 3 मुझे नहीं मिले, तो बैंक में अब कितने जाएंगे, 60 में से -3000 -900, ये अमाउंट जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। 3000 तो नहीं आए, 900 पहले ही आ गए थे। डेबिट इसे यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने बनाया था, और वो कॉल जब ड्यू हुई तो वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है कि वो अमाउंट मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन यहीं तक था। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनी ने 8000 शेयर्स इशू किए 10 रुपीज ईच, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ अभी 5 रुपीज ही कॉल किए, बाकी के 5 उसने कॉल ही नहीं किए, तो पेमेंट कैसे आई, 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। ए जिसके पास 250 शेयर्स थे उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया। बी जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ भी पे नहीं किया, और सी जिसके पास 1250 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ भी पे नहीं किया। हमें बनानी है क्या, जर्नल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले फिर से वही काम, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8000 मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000 की अमाउंट आएगी यहाँ पे। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8000 इंटू 2, 8000 इंटू 2, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट नहीं थी, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करें। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की अलॉटमेंट, 8000 इंटू 1, 8000 रुपीज। ओके, अब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे तो डेबिट नहीं करेंगे इसे, पहले कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे। लुकिंग अनटाइडी, दोबारा करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट की टोटल अमाउंट थी 8000 रुपीज, जिसमें से ए जिसके पास 250 शेयर्स थे एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट भी नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर्स कितनी हो जाएंगे, 250 इंटू 1, यहां पे आ जाएगा 8000 माइनस 250। ओके, अब करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की,
8,000 इंटू 1, सारी कॉल्स 1 रुपी की हैं तो 1 रुपी ही पोस्ट कर दो, सीधा 8,000 आ जाएगा। अब ए ने तो अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, उसके बाद एक डिफॉल्टर और जुड़ गया उसके साथ, बी, जिसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया। ए ने एप्लीकेशन के बाद नहीं दिया तो बी ने अलॉटमेंट के बाद नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल तो ए ने भी नहीं दी और बी ने भी नहीं दी। ठीक है, तो रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने मिलने थे मुझे? 8,000, बट 250 ए के और 500 बी के, टोटल 700 मुझे नहीं मिले। 1 रुपी की है तो 250 इंटू 1, 500 इंटू 1। अब बैंक में कितने जाएंगे? 8,000 माइनस 750। समझ में आई? नेक्स्ट एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से 1 रुपी की कॉल है, 8,000। अब ए डिफॉल्टर था, बी भी था, सी भी हो गया। ए ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी नहीं दिया। बी ने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। सी ने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। तो फाइनल कॉल के लिए डिफॉल्टर कितने हो गए? ए विद 250 शेयर्स, बी विद 500 शेयर्स एंड सी विद 1250 शेयर्स। तो अब अमाउंट कैसे रिसीव करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 8,000 मिलने थे, 250 प्लस 500 प्लस 1250। अब ये सीधा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉल 1 रुपी की है। अगर 2 रुपीज की हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी। 250 इंटू 1, 500 इंटू 1 एंड 1250 इंटू 1। ये तो नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, 250 ए के, 500 बी के और 1250 सी के। मल्टीप्लाई बाय 1 तो अमाउंट सेम आ जाएगी। अब बैंक में कितनी मनी नहीं आई? 8,000 माइनस 750 प्लस 1250 कितना हुआ? 2,000। 6,000 रुपीज बैंक में हम रिसीव कर लेंगे। आपको इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको किसी और बुक के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको उसी सॉल्यूशन की वीडियो पोस्ट कर दूंगी। Until then, keep learning and keep studying.